सेवाएं 308 से 323, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। और 14 में प्रशासनिक अधिकरण है, 323 में है। और भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 के बीच में है। 324 से 329 तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है 343 से 351 तक। भाग 17 में राजभाषा को उल्लेख 343 351। इसी में हिंदी की भी परिभाषा दी गई, हिंदी का भी उल्लेख किया गया है। और भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है 352 से 360। भाग 19 में विविध 361 से 367। और भाग 20 में संविधान के बारे में उल्लेख है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख 368 में है। जो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध का उल्लेख है 369 से 392 के बीच। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से 392 के बीच 369 से 392 तक है। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से 392। और भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक हिंदी में पाठ और निरसन ये 393 से 395 आर्टिकल तक है। और संविधान में कुल 22 भाग हैं। संविधान में कुल 22 भाग हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट 26 मतलब संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अपनाया गया। भाग ए में गवर्नर का शासन, भाग बी में देशी रियासत, भाग सी में मुख्य आयुक्त प्रांत, भाग 4 में अर्जित। इसको वैसे राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 इतना याद कर दीजिए। अब चलिए दूसरा भारतीय संविधान का हिस्सा। भारतीय संविधान का हिस्सा मूल संविधान में भारतीय संविधान के मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में 25 भाग है। 450 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले केवल 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। और भाग 22 में मूल संविधान में 22 भाग था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 14 में प्रशासनिक अधिकार जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में 9A में नगर पालिका को जोड़ा गया। और 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति जोड़ी गई। और 74वां संविधान 1992 नगर पालिका जोड़ा गया। कोई नंबर ऐड नहीं, पुराने ही भागों का विस्तार था। संविधान का 7वां भाग निरस्त कर दिया गया है। और भाग 21 में ये 2 भाग 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और भाग 23 में 74वां संविधान संशोधन 1992 और 97वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। और वर्तमान में 25 भाग हैं। प्रस्तावना बेरोजगारीवाद। प्रस्तावना से रिलेटेड प्रमुखवाद यह पहला बेरोजगारीवाद 1960 में, 9वां संविधान संशोधन 1960 में। और बेरोजगारीवाद के तहत प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और केशवानंद भारतीवाद 1973 के तहत प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। पहले बेरोजगारीवाद के तहत प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और केशवानंद भारतीवाद के तहत प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है केशवानंद भारती बनाम वाद के तहत। और
अनुसूची 22 अनुसूची है। और 9वां, पहले 8 ही अनुसूची था, पहले 8 अनुसूची था, ये सब जोड़ा गया है, ये सब जोड़े गए हैं, जोड़े। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से रिलेटेड है, वो संशोधन हुआ। ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और ये 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत का है। और 11वीं में ग्राम पंचायत का, दोनों ही 1992 में जोड़े गए थे। और ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां, एक जोड़ देंगे। और दल बदल 1985। चलिए इस पेज में पहली अनुसूची भारत के संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश के बारे में उल्लेख है। और नाम व क्षेत्र, अधिकार व चर्चा व उसका विस्तार है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व विशेषाधिकार। ये 12 अनुसूची में, ये 12 संविधान में 12 अनुसूची है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और ये 12 अनुसूची में किसका उल्लेख है, पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, ऐसे 12वीं अनुसूची तक पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली अनुसूची में भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश के बारे में उल्लेख है। नाम व क्षेत्र, अधिकार के बारे में बताया गया, चर्चा व उसका विस्तार। और दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते के बारे में विशेषाधिकार। किसके वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख है। ये राष्ट्रपति के वेतन व भत्ता, दूसरी अनुसूची में राज्यपाल के वेतन व भत्ते के बारे में उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता, राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ता, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता, राज्य विधान परिषद का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और कैग का वेतन व भत्ते के बारे में उल्लेख है। तीसरी में शपथ में, पहले वेतन लेंगे उसके बाद तब शपथ लेंगे। और तीसरी अनुसूची के तहत पहले वेतन लेंगे, दूसरी अनुसूची में वेतन लेंगे और तीसरी में तब शपथ लेंगे। और इसमें शपथ कौन लेगा, संघ के मंत्री लेंगे, संसद के उम्मीदवार सदस्य लेंगे, लोकसभा या राज्यसभा के और राज्यों के मंत्री लेंगे, और राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार सदस्य एमएलए और एमएलसी लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जज वो शपथ लेंगे, और हाई कोर्ट का जज शपथ लेंगे, और कैग भी शपथ लेगा। और चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है बताइए। चौथी अनुसूची में राज्यसभा से याद कर लीजिए, राज्यसभा की सीटों के बारे में उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में उल्लेख है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के सामान्य प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा और मिजोरम के सामान्य प्रशासन के बारे में अमित्रिमी से याद कर लीजिए। अमित्रिमी के अ से असम, मी से मिजोरम, त्री से त्रिपुरा और अमित्रिमी, मी से मेघालय। तो छठी अनुसूची में ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं का उल्लेख है। और पांचवी अनुसूची क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। और ये भाग 11 पे आते हैं, संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है। विधायी संबंध 245 से 255 और 245 विधियों का विस्तार, 246 किन विषयों पर कानून बनेगा। सातवीं अनुसूची में चलिए 6 से शुरू करें। सातवीं अनुसूची में 6 अनुसूची तक याद कर लिए थे। अब सातवीं अनुसूची में
7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख है। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान 52 विषय हैं। और संघ सूची में विदेश संबंध, संघ सूची में विदेश संबंध के बारे में संघ सूची मतलब जो प्रधानमंत्री इसके तहत कानून बनाएगी, संसद बनाएगी। और राज्य सूची के अंतर्गत विधायक, विधानसभा जैसे मुख्यमंत्री सीएम योगी बनाएंगे। समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं। संघ सूची के तहत विदेशी संबंध और राज्य रक्षा संबंधी 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और संघ सूची के तहत रक्षा विदेश मंत्री बनाएगा, रक्षा संबंधी बनाएगा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, बंदरगाह एवं जहाजरानी, वायुयान संबंधी, बीमा, बैंकिंग, संचार के बारे में ये और जनगणना से संबंधित कानून ये संघ सूची बनाएगा। और राज्य सूची में पुलिस आता है, भू राजस्व आता है, पंचायती राज आता है, सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य आता है, जुआ और सट्टा कारागार आता है। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय है। शिक्षा और माप तौल, इसमें मतलब दोनों कानून बना सकते हैं, संघ और राज्य दोनों। और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन पर भी वन एवं वन्यजीव या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों से संबंधित विषय पर। और उत्तराधिकार और कॉपीराइट और पेटेंट और संपत्ति विवाह। अब अनुसूची 8 में आते हैं। अनुसूची 8 में संवैधानिक भाषा। अब वर्तमान में 22 भाषा है, पहले 14 भाषा थी, अब वर्तमान में 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषा है। और 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। पहले 14 थी, अब ये 15वां भाषा सिंधी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। और 16वीं, 17वीं, 18वीं ये नमक से याद कर लीजिए, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। लिया भी देखिए, लेकिन हाँ। अब 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं कानूनों को क्रियान्वयन, मतलब ये पहला ही संविधान संशोधन 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये जोड़ा गया था, पहला ही संविधान संशोधन था ये। और ये 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं कानूनों के क्रियान्वयन से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दल बदल से, इसको बताते 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। ग्राम पंचायत में ये बहुत ज्यादा पूछता हूँ, 29 विषय आते हैं। ग्राम पंचायत के तहत 29 विषय आते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आता है, इसमें 18 विषय है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आता है, इसमें 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आता है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में मतलब नगर पालिका में 18 विषय है। नगर पालिका में 18 विषय है, ग्राम पंचायत में 29 विषय है। अब बहुमत 12 अनुसूची हो गया। अब इसको हम अगली वाली क्लास में करते हैं।
अगर PDF आपको लेना है तो टेलीग्राम में यही लिंक दिया जाए, उसी से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम से पूरा PDF ऐसे से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।